गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा वीक 33 स्टार्ट हो चुका है। मतलब देखते देखते कैसे समय जा रहा है। ये लाइन मैं कितनी बार हर व्लॉग में बोलूँगी पता नहीं है, बट ऐसा ही कुछ हो रहा है। सो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ऐसा एकदम ब्राइट सा लिप शेड लगाया है, जो कि है मामा अर्थ की लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। शेड क्या है ये? ग्रेप फ्रूट पिंक। तो मामा अर्थ ने ना मुझे उनके सारे शेड्स की लिपस्टिक्स भेज दिए हैं। यू गाइस कैन सी ओवर हियर टोटल 8 शेड्स भेजे और सारे शेड्स इतने ब्यूटीफुल है ना, मैं क्या बताऊँ। और ये वाला जो शेड है ना, आई जस्ट लव्ड इट, इसलिए लगाया है। ओके, सो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग जो कि मैंने लगाया है, तो सोचा बता दूँ। नया प्रोडक्ट था तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। ओके, तो आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने घर में काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं और होने वाले हैं चेंजेस आने वाले मेहमानों के हिसाब से। जैसे मम्मी पापा पहले आ जाएंगे, उसके बाद हमारा नन्हा मेहमान आ जाएगा, उसके बाद उस मेहमान को देखने के लिए काफ़ी और लोग आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ चेंजेस हम लोग करते जा रहे हैं घर में। घर अभी थोड़ा सा हिला हिला सा लग रहा है। और आज है 1 अक्टूबर, आज से नो हाउस हेल्पर। अभी तक कोई हाउस हेल्पर मिली नहीं है। और एक आने वाली है दोपहर में मिलने के लिए, देखते हैं कैसी है क्या है। पर आज से कोई हाउस हेल्पर नहीं है। झाड़ू पोछा बर्तन वाली दीदी है। राज ने सुबह नाश्ता वगैरह बना दिया था। दोपहर में बाहर से खाना आने वाला है, शाम को टिफ़िन आने वाला है। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कुक नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे ना अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। मैं जाने वाली थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाने के लिए, पर डॉक्टर मेरी टाउन में नहीं है, आउट ऑफ सिटी है। तो उन्होंने बोला है ट्यूसडे या वेडनेसडे आकर दिखा देना अपनी रिपोर्ट्स में तो देखिए AVM डिटेक्ट नहीं हुआ है, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। बट जब तक डॉक्टर ग्रीन झंडा ना दिखा दे, कैसे मैं सारा रूटीन पहले जैसे स्टार्ट करूँ, उसी से थोड़ा सा डर रही हूँ। मेरे से ज़्यादा राज डर रहे, इसलिए राज ने मुझे बोला जब तक हम लोग डॉक्टर से बात नहीं कर लेते तब तक तुम बेड रेस्ट पर ही हो। तो मैंने थोड़ा बहुत मूव करना तो चालू किया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरे टाइम बेड रेस्ट पर रहती हूँ, बट स्टिल हस्बैंड की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इस समय वही करता धरता है। और भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, पर वो बहुत डांट लगाएंगे। इसलिए जब आपको पता है कि इनके बिना अपनी नैया नहीं चलने वाली है, तो भाई आप जो बोले वही होगा, है ना। सो बस आज संडे है ना, तो आज बाल भी धोए हैं। रिचुअल है भाई, संडे बाल ना धोना तो संडे संडे जैसा नहीं लगता। थोड़े से डार्क सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे, तो सोच रही थी थोड़ा काजल लगा लूँ। इसकी वजह से ना डार्क सर्कल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। और आजकल डार्क सर्कल इसलिए भी हो रहे हैं ना मुझे, कि रात में मेरी नींद है ना, एक तो 10 बार आपको पता है सुसु के लिए उठना पड़ता है। ब्लैडर होल्ड ही नहीं कर पाता थोड़ी देर भी सुसु, तो जाना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ से वहाँ करवट बदलने में रात चली जाती है, और वो जो पीसफुल वाली नींद है ना, अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे आँखों के नीचे थोड़ा सा कालापन आ गया, बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। बहुत हल्का सा काजल लगाया, ज़्यादा गहरा नहीं किया है। तो अब मुझे थोड़ा फ्रेश सा फील आ रहा है, राइट। काजल लगाने से थोड़ा सा आँखों में आ जाती ताजगी सी, चेहरे पर एक रौनक आ जाती है, राइट। आई रियलाइज़ कि रिंग लाइट में ये शेड बहुत डिफरेंट दिख रहा था। रिंग लाइट मैंने बंद कर दिया है। अब ट्यूब लाइट में आप देखिए ये शेड कैसा दिख रहा है, राइट। एंड नेचुरल लाइट में ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैंने तीनों लाइट्स में आपको मेरा लिप शेड दिखाया। आप बताइएगा कौन सा वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था। लेट मी शो यू इस बेडरूम में हमने क्या चेंजेस किए हैं। तो अनिका का बेड यहाँ पर हमने लगा दिया है, और हमारा तो ये बेड था ही, पर अनिका का भी बेड यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो काफ़ी जगह तो है इस रूम में, तो 2 बेड लग गए हैं। वहाँ पर थोड़ी जगह कम हो गई है, पर ठीक है। ये अब क्यों हुआ है मैं बताती हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर बेड लगाने का, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स मैं कोई शूट वगैरह नहीं करने वाली हूँ। जो फुल साइज़ वीडियोस वगैरह मैं लेती थी अपने आउटफिट्स के, वो नहीं करने वाली हूँ। अगर वो मुझे करना भी है तो घर में इनफ जगह है जहाँ पर मैं कर लूँगी फर्स्ट। तो अब ये जो रूम था, पहले मेरा शूट प्लस बेडरूम था, पर अब ये सिर्फ़ और सिर्फ बेडरूम हो जाएगा, ठीक है। अब अनिका का बेड हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि अनिका कुछ दिनों से यही बोल रही थी कि मम्मी जब बेबी
आएगा ना तो मैं उसी के साथ सोऊंगी, उसी के साथ रहूँगी। अब एक्साइटमेंट तो अनिका में रहेगी ना, हालांकि ये वही लड़की है कि स्टार्टिंग में अनिका को बेबी को एक्सेप्ट करने में, मतलब जब उसे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो एक्सेप्ट करने में मुझे लग रहा है 10-1 दिन लगे थे कि मम्मी नहीं, सिबलिंग नहीं, मैं अकेले ठीक हूँ। बट अब ये वही लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हर एक चीज़ के लिए, उसके पापा से भी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और इसीलिए उसको ये था कि मम्मी मुझे तो बेबी के साथ सोना है। ये अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये भी उसकी कुछ दिनों की चीज़ें रहेंगी। स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, तो मैं उसे बोलूँ कि नहीं तुम दूसरे कमरे में जाकर सो, क्योंकि एक बेड पर 3 लोग सो सकते हैं, मैं, बेबी और कोई ऐसा जो कि उसकी केयर कर पाए, चाहे मेरी मम्मी हो या राज हो, राइट। तो उस समय जैसी भी सिचुएशन है तो 3 लोग सो जाएंगे, तो अनिका कहाँ सोएगी। और अनिका को अगर मैं साथ में लेकर सोती हूँ, जैसे बेबी, मैं और अनिका, तो अगेन अनिका लात मार दे या कुछ मार दे, रात में सोते समय बच्चों का कुछ पता तो होता नहीं है, राइट। तो उससे बेटर हमने सोचा अनिका का बेड ही यहाँ पर उठा कर लाते हैं। वैसे भी इस घर में हमें ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है, आपको भी पता है। अभी इनफैक्ट राज वहीं पर गए हैं, हमारे घर पर गैस पाइप का काम चल रहा है तो उसे ही देखने गए हैं। तो जब तक है तब तक ठीक है, इस तरह से अरेंज कर लेते हैं चीज़ों को। और उस घर में जाएंगे तो अनिका अपने बेडरूम में ही सोएगी, पर तब तक उसका वो क्रेज़ भी जो है नए बेबी के साथ सोने का थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए हमने यहाँ पर अनिका का भी बेड लगा दिया, अपना भी बेड लगा दिया है, जिससे अनिका को भी हमें मना नहीं करना पड़ेगा कि नहीं नहीं तुम बेबी के साथ नहीं सो सकती हो। उसका भी पूरा हक बनता है, वो भी बेबी के साथ सो सकती है। उसे एटलीस्ट वो एक पास में रहेगी ना, तो उसे एक वो फील रहेगा कि मैं हूँ, बेबी के पास हूँ। क्योंकि मैंने सुना है थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनमें ना न्यू बॉर्न बेबी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा केयर करते हैं। जब आपके बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं पहले वाले, तो वो इतना ज़्यादा अटैच नहीं कर पाते खुद को, पर वो 10+ होना तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए हमने यहाँ पर इस तरह से अरेंज किया है सारी चीज़ें। और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये अरेंजमेंट। मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो, जो बच्चा चाहता है उसके हिसाब से हमने ये चीज़ की है। एंड अब मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मुझे अनिका को भी मना नहीं करना पड़ेगा कि बेबी तुम अनिका के साथ नहीं सो सकती हो, बेबी नहीं कि अनिका तुम बेबी के साथ नहीं सो सकती हो। मुझे अनिका को भी मना नहीं करना पड़ेगा, और इतनी ज़्यादा जगह रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर में वगैरह भी सोने के लिए काफ़ी जगह हो जाएगी। उसके पापा भी सो सकते हैं, उसकी नानी भी सो सकती, मैं भी सो सकती हूँ, मतलब इट्स लाइक बहुत बड़ा स्पेस है, राइट। तो लंच में पिज़्ज़ा और मोमो, प्लेन पिज़्ज़ा, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे बाहर का ना कुछ खाने का मन नहीं करता, तो एटलीस्ट पिज़्ज़ा वगैरह एकदम प्लेन वाला ले लो ना, वो सिर्फ चीज़ वाला, तो काम चल जाता है। और आपको पता ही है मोमोज़ भी कितने प्लेन आते हैं, यही सब मेरे को चल जाता है, पर वो मसाला ग्रेवी बिल्कुल नहीं। आज है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती है। उसी के साथ आज राज भी घर पर है, तो अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि रोज़ बड़े बिजी रहते हैं यार, तो बिल्कुल भी मैं उनके साथ थोड़ा भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाती। पर घर में भले ही वो अपने ऑफिस का ही काम कर रहे होते, पर एक अच्छा सा फील होता है। अनिका की भी 6 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होनी है, और नेक्स्ट मंथ नवंबर दिवाली है, तो दिवाली की भी उसे काफ़ी ज़्यादा छुट्टी होने वाली है। तो मैं खुश हूँ कि बेबी डिलीवरी टाइम और अनिका की हॉलीडेज़ एक साथ होने वाली है। तो चलिए ये बढ़िया हो गया। ये अनप्लान चीज़ें भी ना कभी कभी आपको बड़ा रिलैक्स फील करवाती है। उसी के साथ टिफ़िन अंकल से आज मंगवाया है लंच के लिए, तो अभी तक अंकल ने लाया ही नहीं है, तो इंतज़ार बहुत तेज़ी से मैं कर रही थी कब अंकल लाएंगे। कल शाम को मेरी ननद आई थी, तो उन्होंने स्पेशल चोखा बाटी बनाकर लेकर आए थे। शाम को 7 बजे कहा लाए होंगे, और टेस्टी बना था, तो हमने खूब मतलब 10 बजे तक फुल चोखा बाटी खाया है, गप्पे हाँक कर। और थोड़ा सा चोखा बाटी रखा हुआ है, तो अभी खाने के साथ ही मैं खाने वाली हूँ। सुबह खाकर नहीं हुआ इतना हेवी, पर अभी लंच के साथ थोड़ा खाऊंगी, अच्छा बना था। और बस यही सारी चीज़ें चल रही है। मुझे एक हाउस हेल्पर भी मिल गई है, जो कल से आएगी, लंच डिनर ब्रेकफास्ट बनाएगी, प्लस घर के छोटे मोटे काम भी करके देगी, तो थोड़ा सा आराम तो हो ही जाएगा, राइट।
अंकल ने आज खाने में ये आलू और गोभी की रस्से वाली सब्जी है ना, पूरी और कचौरी दी है। ओह, आज तो सब्जी बहुत बढ़िया बनाई अंकल ने, मस्त, मज़ा आ गया। हमने बहुत, अंकल का खाना हम लोग लगभग 2 महीने बाद मंगवा रहे हैं। इस कमरे को अभी भी मुझे सही से करना है, पूरी हद तक ये पूरा सही नहीं हुआ है, पर आप मेरे पीछे देख सकते हो सारा मैस हट चुका है, गद्दे लग गए हैं। 2 मैट्रेसेस जो यहाँ पर खड़े थे ना, उन्हें अच्छे से क्लीन वगैरह करके उनके कवर को धो धा कर यहाँ पर लगा दिया है। तो एक मैट्रेस तो अनिका के रूम में जाएगा, एक यहाँ पर लगेगा। तो ये कमरा भी रेडी हो रहा है। तो अभी है नहीं कोई हाउस हेल्पर, तो इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ है काम। और बाकी का जो सामान है एक कोने में पूरा आ चुका है। तो काफ़ी हद तक ये रूम स्पेशियस हो गया, काफ़ी जगह भी अभी हो गई है। राज अपना वही ऑफिस का काम कर रहे हैं, उन्हीं के ऑफिस में बैठकर मैं यहाँ पर बेसन का लड्डू खा रही हूँ। बड़ा क्रेव कर रही थी मैं, क्योंकि वो जो मैंने दोपहर में पूरी भाजी खाई थी ना, उसके बाद ऐसा फील हो रहा था, पर यार ये वो बेसन का लड्डू नहीं लग रहा है मुझे। वो पीले पीले होते हैं ना बेसन के लड्डू, वो चाहिए थे, पर ये ऐसे कलर का मुझे वो प्रॉपर मुंबई में जो पीले पीले मिलते हैं ना, वैसे वाले चाहिए थे। ठीक है, मतलब मंगवाया तो मैंने बीकानेर वाला से, पर जो मैं चाह रही थी वैसा नहीं है। काम चल जाएगा। सबसे पहले तो मम्मी को बोलना पड़ेगा, मुंबई से आते समय लगभग 1-8 किलो बेसन के लड्डू वो जो मिठाई की दुकान में मिलते हैं ना, वो वाले लाए, पीले पीले वाले। सेकंड, पाव, मुंबई के जो वो पाव होते एकदम सॉफ्ट वाले, वो पाव की लादी कम से कम 4 लादी, हाँ जानू 4 लादी आए, जिससे हम वड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए। मतलब 2 दिन सिर्फ हमारे घर में पाव के साथ जो रेसिपी बनती है ना, वही बने। 4 भी नहीं, मैं तो 8 बोल दूँगी, है ना। और खाने की ही चीज़ें चाहिए यार मुझे। बाकी मम्मी मुझे 10 बार पूछती है क्या चाहिए बता दो, क्या चाहिए बता दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पाव, बेसन का लड्डू और क्या चाहिए जानू, खाने का कुछ जो हम यहाँ पर मिस करते हैं, क्योंकि ना मुंबई के पाव बहुत। जो ढोकला है तुम्हारे पास? वाह, अनिका ने और ढोकला ऑर्डर किया था और पानी पूरी। चलो थोड़ा सा खा लिया जाए। तो पानी पूरी मुझे खाना चाहिए, पर ये मैडम रोज़ के रोज़ पानी पूरी खाती है, पता नहीं इसको कौन सी क्रेविंग हो रही है? कुछ नहीं यार, मतलब रोज पानी पूरी मंगवा कर कोई खा रहा है ना बीकानेर वाले से, तो वो अनिका है। तो तुम भी तो खाती हो रसगुल्ला? रसगुल्ला तो वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट अभी पापा बोले कि खाया करो, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, वो भी मन से नहीं खाती हूँ। और ये ढोकला, और ये लड़की पूरा पानी पूरी खाएगी पर एक भी देगी भी नहीं, मम्मी एक हाथ तुम खा लो। अलग ही चल रहा है हमारे घर में। Be the one that truly get me, and I might be the one you really want, and I feel it too, but you don't know what I've been going through. This is when you tell me that you're different. This is when you try to make me fall. Convince me it's true, and that is why you want me like you do. गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का रूटीन मेरा पूरा हो चुका है, मतलब नाश्ता, पूजा, मेडिटेशन के साथ मैं थोड़ा सा गर्भ संस्कार के कुछ अफर्मेशंस होते हैं वो भी देती हूँ। तो मैंने ना एक गर्भ संस्कार का वीडियो किया था, तो वहीं से मुझे कुछ नॉलेज आया था।
हर लोग इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करती हूँ। बट आपको बहुत सारे गर्भ संस्कार पर यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं टी लाइट लगाती हूँ, उसमें अच्छा सा इसेंशियल ऑयल डालती हूँ, तो एक एरोमेटिक माहौल क्रिएट हो जाता है, राइट। और उसके बाद थोड़ा देर मेडिटेशन करती हूँ, विच इज़ रियली गुड फॉर बेबी, मी, राइट। एंड कुछ अफर्मेशंस, अफर्मेशन कि भाई जो बेबी है वो हेल्दी है, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब कई बार होता है ना कि आपकी प्रेगनेंसी में अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस जो हम बेबी के लिए पॉजिटिवली सेंड करते हैं, तो काफ़ी काम आता है। तो बस ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, पूरा डिटेल में दिखाना मतलब हार्डली टेक्स 10-15 मिनट्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको मेडिटेशन कितना करना है। तो मैं जितना मुझे अच्छा लगता है, जितना मेरा मन लगता है उतना करती हूँ। एंड मेडिटेशन एकदम प्रॉपरली ऐसा माइंड लगता नहीं है। आप सभी को पता है हमारे माइंड में बहुत लोचा है, बहुत चंचल है, वो एक जगह टिक ही नहीं सकता। बट कोशिश यही रहती है ना मेडिटेशन में कि आप उसको एकाग्र करो। तो जितना आप एकाग्र करने में मतलब बिज़ी हो जाते हो, वही एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। क्योंकि बहुत बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम मेडिटेशन करने बैठते तो हमें ये सोच आता है, वो सोच आता है, कैसे बैलेंस करें। तो यार कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एकदम ऐसे बैठा और मेडिटेट कर पाता है, ऐसा नहीं होता है। बट आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, कनेक्शन तोड़ना पड़ता है थॉट से। तो वो करने में ही आपका काफ़ी प्रोसेस जो है मेडिटेशन का स्टार्ट हो जाता है। सो डोंट वरी, यू गाइज नॉट अलोन मेडिटेशन वाले प्रोसेस में कि भाई इनसे तो अच्छा मेडिटेशन हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, डोंट कंपेयर। तो चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज से मेरे पास एक नई हाउस हेल्पर भी आ गई है, तो वो लंच ब्रेकफास्ट सब बना कर गई है। अभी एक घर में काम करने गई है, देन शी विल बैक एंड थोड़ा जो घर का और काम होता है वो कर देगी। लेट्स सी कैसा जाता है। अभी तक तो ठीक ही लग रही है, आगे का पता नहीं है। तो आज काफ़ी मतलब सुबह से ही मेरी हार्ड वर्क चल रही है, क्योंकि सुबह भी किचन में कहाँ पर क्या रखा है, कैसे बनाना है, हमारा स्टाइल ऑफ कुकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें उसे एक्सप्लेन करनी पड़ी। फिर मैंने मालिश वाली बाई को भी बुलाया है। मैंने सोचा कि देख लूँ, बात कर लूँ, बाद में एकदम से भागम दौड़ करने से अच्छा कि अभी से देख कर रखूँ, राइट। तो मालिश वाली बाई भी आ रही होगी, जिससे अभी के लिए नहीं, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। मेरी थोड़ी बहुत तैयारियां चालू हो गई है, क्योंकि अक्टूबर का महीना चालू हो गया है एंड नवंबर मिड तक तो बेबी मेरे पास होगा। तो ठीक है, स्लोली स्लोली स्टेडी स्टेडी सारी चीज़ें कर लेती, राइट। तो चलिए फिर, सांस फूल गई गाइस, मेरा स्टैमिना सच में बहुत कम हो गया। ये डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट जो दे दिया था ना, उसकी वजह से सच में मेरा स्टैमिना बहुत ख़राब हो गया है। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas say you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.